हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम हमारे फर्स्ट चैप्टर पे हैं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये चैप्टर लिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से, जो कि है 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई की टेक्स्ट बुक। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. So Tricky एक डॉग है जो काफ़ी उसे पैम्पर किया जाता है। पैम्पर यानी प्यार से रखा जाता है, और ओवरफेड यानी ज़रूरत से ज़्यादा उसे खाना खिलाया जाता है। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन। वो बीमार पड़ जाता है और उसकी जो मिस्ट्रेस है यानी मालकिन है वो एक वेटनरी सर्जन वो होते हैं जो एनिमल्स का इलाज करते हैं स्टूडेंट्स। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. I had pulled up का मतलब है रोका। ठीक है, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी जब उन्होंने देखा स्ट्रीट पे ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस यानी मालकिन के साथ था, और मैं काफ़ी शॉक हो गई उसका अपीयरेंस यानी कि उसका दिखावा देख के मैं काफ़ी हक्का पक्का हो गई। He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. Bloated का मतलब है swollen, ठीक है, सूजा हुआ जैसा वो प्रतीत हो रहा था। और सॉसेज का मतलब है खोखला, ठीक है, खोखला लग रहा था, जैसे दोनों तरफा सिर्फ उसके लेग्स दिख रहे हो। ठीक है। His eyes, bloodshot and hummy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. ठीक है, bloodshot का मतलब है deep red, लाल हो चुकी थी उसकी आंखें। एंड ह्यूमी का मतलब है वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम नोज और ईयर्स, उसके कानों से या उसके आंखों से पानी आ रहा था। स्टेड स्ट्रेट अहेड, वो सीधा देख रहा था, और उसकी जो टंग थी जो लॉयल्ड का मतलब है बाहर आ रही थी उसके जॉस से, उसके जबड़ों से। मिसेस पम्फ्री हैस्टेंड टू एक्सप्लेन। ठीक है, मिस्टर पम्पी वहाँ पे बात करने उनके साथ रुक गई। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। सो लिस्टलेस का मतलब क्या है? लैक ऑफ एनर्जी, ताकत ही नहीं बची अब इसमें मिस्टर हैरियट, उनकी एनर्जी नहीं बची। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लगा कि वो कोई माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषित हो गया है। सो आई बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं उसे बीच बीच में खाने के बीच में और खाना देती थी ताकि वो थोड़ा बिल्टअप हो जाए। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. ठीक है, सो उसे मैं क्या देती थी? सम माल्ट देती थी यानी कि ग्रेन सोक्ड इन वाटर, ठीक है, वो देती थी। कॉड लिव ऑयल देती थी, लिवर ऑयल और कॉड जो कॉड फिश से बना होता है स्टूडेंट्स। या फिर बोल यानी कि कंटेनर, ठीक है, कटोरी में उसे हॉर्लिक्स दे देती रात को ताकि वो सो जाए, और कुछ नहीं देती थी वो। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या तुमने उसे मीठा खाना देने से कम किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ठीक है, रिलेंट का मतलब है पीछे हट जाना। ठीक है, मैंने कोशिश की लेकिन वो इतना वीक था कि मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पीछे हट जाना चाहिए और उसे दे देना चाहिए। ही डज़ लव आइस क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। ठीक है, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर सकती क्योंकि उसे चॉकलेट केक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। And I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. ठीक है, ट्रिकी की सिर्फ यही मुश्किल थी कि वो काफ़ी लालची था। He had never been known to refuse food. वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. ठीक है, tackle a meal का मतलब है खा लेता था चाहे वो दिन हो या रात हो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर फम्फ्री हैडंट मेंशन, और मैं सोचने लग गई कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्टर फम्फ्री ने मिसेस फम्फ्री ने मेंशन नहीं की है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या वो एक्सरसाइज कर रहा है ठीक से? वेल ही हैड लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉट किंग द गार्डनर हैड बीन डाउन विद लम्बागो क्या है? रिथमेटिक पेन, जोड़ी का दर्द। ठीक है, सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। रिंग थ्रोइंग का मतलब है रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज, जो कुत्ते के साथ खेली जाती है, जहाँ पे एक रिंग फेंका जाता है और कुत्ता दौड़ के वो रिंग वापस ले आता है।
I tried to sound severe. Severe यानी कि तीखा. Now I'm really mean this. If you don't cut his food right now and give him more exercise, he's going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. वो कहते हैं कि आपको उसे सही से फूड देना चाहिए और उसका फूड कम कर देना चाहिए, उसे एक्सरसाइज देनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा. ठीक है. और यू मस्ट हार्डन योर हार्ट यानी तुम्हें दिल पे पत्थर रख के तुम्हें एक अच्छी स्ट्रिक्ट डाइट उसे देनी चाहिए. मिसेस फम्फ्री रंग हर हैंड्स. रंग का मतलब है ट्विस्टेड. अपना हाथ उन्होंने मोड़ा. ओ आई विल मिस्टर हैरियट. आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. शी सेट्स ऑफ हेड्स डाउन अलॉन्ग द रोड. सेट्स ऑफ यानी वो निकल पड़ती है अपना अपना सर नीचे झुक के. एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रिजीम इन टू प्रैक्टिस इमीजिएटली. रिजीम का मतलब है सामग्री. ठीक है. सो ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो सलाह उनको दिया था, वो सलाह इमीजिएटली जो मिस्टर हैरियट ने दिया था वो अभी अभी तुरंत वो चालू कर देगी. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. ठीक है. और यानी कि कंसर्न यानी कि चिंता. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट. ठीक है. टॉटरिंग का मतलब है कमज़ोरी से चलना. ठीक है. उसके ट्वीट कोट, ट्वीट का मतलब है एक वुलन का क्लॉथ के अंदर वो चल रहा था. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स. उसका खुद का एक वार्डरोब भी था कोट्स का. फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज. कोल्ड वेदर के लिए था और रेन कोट भी था फॉर वेट डेज यानी बारिश के टाइम पे. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. ड्रूपिंग का मतलब है फॉलिंग डाउन, नीचे गिरना. हार्नेस का मतलब है इन वंस वर्क, अपने कार्य में व्यतीत. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस फम्फ्री. और काफ़ी लेट नहीं होगा जब तक मैं मिसिस फम्फ्री से वापस ना सुनूं. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. मिसिस फम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉटेड. डिस्ट्रॉट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? वरिड, चिंतित हो गई थी वो. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ खाने को रेडी नहीं था. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. बाउट्स का मतलब है अटैक्स. उसे आक्रमण हो रहा था. वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ आ रही थी उसे. ही स्पेंड ऑल दिस टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग. ठीक है. पैंटिंग. पैंटिंग का मतलब है डीप ब्रीदिंग. भारी सांस ले रहा था वो और वो रग पे मैट पे पड़ा रहता था. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. उसे वॉक्स पे भी जाना नहीं पसंद आ रहा था, कुछ भी करने को पसंद नहीं आ रहा था उसे. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. मैंने अपने प्लान्स एडवांस में बना लिए थे. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. एक ही तरीका था जिससे ट्रिकी घर से बाहर आ सकता था. आई सजेस्टेड दैट ही टू बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. मैंने सजेस्ट किया कि उसे हॉस्पिटल में डाला जाए फोर्टनाइट के लिए, यानी पूरे दिन उसे हॉस्पिटल में रहना चाहिए ताकि और उसे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए क्योंकि वो शायद से बीमार है. द पोर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड. स्वून का मतलब है अनकॉन्शियस, बेहोश हो गई. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. पाइन का मतलब है ललकना. ठीक है. पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. अगर वो डॉग उसे मिसेस फम्फ्री को रोज़ नहीं देखता है तो वो वहीं पे मर जाएगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन. फर्म लाइन का मतलब है मजबूत डिसीजन लिया. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा बीमार था और यही एक तरीका था उसे यहाँ से सेव करने का. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड, और मैंने ऐसे सोचा विदाउट एनी डिले यानी बिना समय बर्बाद किए. फॉलोड बाय मिसेस फम्फ्रीज वेलिंग्स. वेलिंग्स यानी कि रोना. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket. मैं उसे wrap करके एक ब्लैंकेट में उसके साथ बाहर आ गया. The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. तो पूरा स्टाफ जो था वो राउज था यानी मग्न हो गया था. मेड्स यहाँ वहाँ भाग रहे थे वो उसके जो डॉगी के जो चीज़ें हैं वो लाने के लिए. उसका डे बेड, नाइट बेड, उसका फेवरेट कुशन, उसका टॉय, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बोल, लंच, सपर, ये सारे बोल्स. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दैट स्टफ. ये रियलाइज़ नहीं किया उन्होंने कि उनकी कार इतना सारा सामान नहीं ले पाएगी. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. मैं गाड़ी चलाने लग गया. As I moved off, Mrs. Fumfrey was with a despairing cry. तो मिसेस फम्फ्री
रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, ठीक है, और अपना जो कोट है वो उन्होंने विंडो के बाहर फेंका। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। जब मैंने मिरर से झांक के उनकी तरफ देखा तब सभी रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. बाहर जब मैंने देखा, आई ग्लांस यानी मेरी नज़र पड़ी, तब मैंने देखा वो पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग यानी कि हाँफ रहा है, बड़ी तेज़ी से सांसें ले रहा है उसके बाजू वाले सीट में। आई पैटेड दी हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और मैंने उसका सिर पैट किया यानी उसके सिर पे हाथ फेरा, तब ट्रिकी ने एक बहुत ही ब्रेव एफर्ट यानी बड़ी हिम्मत से उसने अपनी टेल को हिलाया। Poor lady, I said, you haven't a kick in your, but I think I know a cure for you. कह रहे कि तुम्हारा दिन अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसमें। At the surgery, the household dogs surged round me. Surge यानी कि घेरना। सर्जरी के टाइम पे जो हाउसहोल्ड डॉग्स थे उन्होंने मुझे घेरा, मेरे पास आ गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोजी पैक विद डल आइज। ट्रिकी ने नीचे देखा और उसकी आइज़ काफ़ी डल थी क्योंकि उसे काफ़ी वीक फील हो रहा था। When put down, lay motionless on the carpet, और जब भी उसे नीचे रखा गया तभी lay motionless यानी कि वो बिना हिले उस कारपेट पे लेट गया जैसे कि वो मर गया हो। The other dogs, after sniffing round him, sniffing यानी उसको सूंघने के बाद, उससे फेरने के बाद कुछ समय तक, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें कुछ जान ही नहीं है, तो इस वजह से हम इसको इग्नोर करेंगे। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए एक बेड बनाया, एक वार्म लूज बॉक्स, लूज यानी कि हल्का से बॉक्स में, जहाँ पे बाकी कुत्ते भी सो रहे थे। For 2 days I kept an eye on him. मैंने नज़र रखी उस पर। Giving him no food but plenty of water. मैंने चिक्की को खाना नहीं दिया लेकिन बहुत सारा पानी पीने दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. सेकेंड डे के एंड में उसने इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया आजू बाजू में क्या हो रहा है उस पर। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्न। विम्पर का मतलब है आवाज़ें निकालना, वो भी आवाज़ें निकालना चालू हो गया था थर्ड डे पे, जैसे ही उन्होंने बाकी डॉग्स की आवाज़ें सुनी। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joey, the greyhound. जब मैंने दरवाज़ा खोला तब ट्रिकी ट्रॉटेड यानी बड़ी तेज़ी से बाहर गया, और इमीडिएटली एनगल्फ यानी एंगेज, वो उलझ गया एक जोई यानी ग्रेहाउंड एक तरह का कुत्ता होता है स्टूडेंट्स, एक तरह कुत्ते की नस्ल होती है। एंड हिज फ्रेंड्स, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। रोलिंग में भी उसकी तरफ उसने देखा, उसको सूंघने की कोशिश की, और फिर इंस्पेक्ट यानी उसको पूरी तरह से जांच पड़ताल की ट्रिकी ने उस डॉग की, और वो डॉग्स क्या हो गए, मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और वो डॉग सारे गार्डन के यहाँ पे चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, धीरे धीरे वो चल रहा था क्योंकि वो काफ़ी मोटा हो गया था। सरप्लस यानी कि बहुत ज़्यादा। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, खाना देते वक्त मैं उस दिन प्रेजेंट था। I watched while Tristan scooped the food into the bowls. Slooped यानी कि spread, झलका दिया जब खाना उसने बोल में। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. ठीक है, हेडलॉन्ग यानी कि सीधा वो ट्रिकी खाने की तरफ दौड़ पड़ा और बड़ी तेज़ी से वो खाने लग गया। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर डॉग को पता था कि अगर वो कंपटीशन से पीछे छूट जाते हैं तो उन्हें क्या हो जाएगा, उन्हें खाने को कुछ मिलेगा नहीं, लास्ट पार्ट ऑफ द मील भी सारे कुत्ते खा जाएंगे। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. ठीक है, licking casually inside one or two of them. जब सबका खाना ख़त्म हो गया तब ट्रिकी ने वहाँ पे एक वॉक लिया शाइनिंग बोल्स यानी कि आजू बाजू देखने के लिए कि पूरा खाना सब प्लेट बोल्स में ख़त्म हुआ है या नहीं। Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards. Jostling का मतलब है धक्का देके, सारे डॉग्स को धक्का देके वो आगे बढ़ रहा था। उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल रखा गया था अगले दिन और वो काफ़ी खुश हो गया था और सबको धक्का देके वो आगे बढ़ रहा था।
From then on, his progress was rapid. Rapid यानी कि बड़ी तेज़ी से उसका progress हो रहा था. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. उसको कोई medicinal treatment की ज़रूरत नहीं पड़ी कोई भी चीज़ की, और पूरे दिन वो बाकी कुत्तों के साथ भागता रहा. Join in their friendly scrimmages. Scrimmages का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Scrimmages का मतलब है cheerfulness. ठीक है, तो वो क्या करता रहा कि वो बाकी डॉगीज़ के साथ संघर्ष करता रहा, उनके साथ खेलता रहा. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. Joys of bowled over का मतलब है हार जाना बाकी कुत्तों से. ट्रैम्प का मतलब है कुचल जाना. स्क्वॉश का मतलब भी है कुचल जाना. ठीक है, तो हर मिनट. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. बाकी गैंग के कुत्तों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था. एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग्स द शैगी क्रू. सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग्स द शैगी. शैगी का मतलब है झबरे वाले बाल. ठीक है, झबरे बालों वाला जिसे शैगी कहते हैं. ठीक है, सो वो एक ऐसा उनके ग्रुप का हिस्सा यानी गैंग का हिस्सा, समूह का हिस्सा हो गया था. फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स. और झगड़ा करता था वो टाइगर की तरह जब उस खाने का वक्त होता था बाकी लोगों के साथ. एंड हंटिंग रैट्स इन दी ओल्ड हेन हाउस एट नाइट. और रैट्स को यानी चूहों को वो हंट करता था रात को. He had never had such a time in his life. उसे कभी भी ऐसा टाइम लाइफ में नहीं मिला था. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. ठीक है, all the while मिसेस फम्फरी क्या करती थी? होवर्ड यानी बार बार कॉल करती थी, मंडराती थी. एंक्शसली यानी बड़े दुविधा के साथ बैकग्राउंड में रोज़ रिंगिंग अ डजन टाइम्स यानी रोज़ कॉल करती थी, दिन भर कॉल करती थी और जानना चाहती थी कि उसका डॉग कैसा है, ट्रिकी कैसा है. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. ठीक है, और मैं डॉज यानी कि पुट ऑफ, मैं टाल देता था वो सारे क्वेश्चन जब मिसेस फुम्फ्रे उसे पूछते थे कि क्या उसके कुशन्स बदले हैं बारी बारी से या फिर वो सही कोट पहन रहा है क्या वेदर के हिसाब से. बट आई वॉज एबल टू टेल दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली. कन्वेल्सिंग का मतलब है रिकवरिंग, ठीक हो रहा है वो अच्छी तरीके से. द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस फम्फ्री. ठीक है, ये जो वर्ड है वो उसको काफ़ी खुशी दे रहा था मिसेस फम्फ्री को. ठीक है, Tricky's strength. She started to bring round fresh eggs, 2 dozens at a time, to build up Tricky's strength. वो fresh eggs लाने लग गई 2 डजन at a time ताकि ट्रिकी की फुर्ती बढ़े. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn in the household. ठीक है, तो वो बता रही है यहाँ पे वो अपने पार्टनर के साथ यानी अपने हस्बैंड के साथ 2 एग्स ब्रेकफास्ट में खाती थी. लेकिन जब वाइन की बॉटल आ जाती थी तभी द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. ठीक है, डॉन ऑन मतलब जानी जाने वाली. तो बता रही है कि घर पे सिचुएशन चेंज हो जाती थी जब घर में वाइन आती थी. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. ठीक है, और ये वाइन इसलिए लाई जाती थी ताकि ट्रिकी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो. एनरिच यानी अच्छा होना. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन. सेरेमोनियल यानी कि प्रथा रूप में ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. 2 ग्लासेस वाइन के बिफोर एंड बहुत बार मील के दौरान. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. Constitution का मतलब है शरीर की बनावट. ठीक है, जब ट्रिकी के लिए ब्रांडी यानी कि एक दारू है, एक नशीली चीज़ है जो उसके लिए आई ताकि ट्रिकी की सेहत बदल सके. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. ठीक है, तो कुछ रात तो फाइन स्पिरिट यानी यहाँ पे ट्रिकी की बात हो रही है. वॉज रोल्ड अराउंड यानी वो लोटपोट हो रहा था और वो जो ब्रांडी का जो फ्रेगरेंस है उससे बहुत अजीब प्रतीत हो रहा था. वो यानी नशे में था थोड़ा सा. दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट.
ठीक है। कंटेंट कंटेंट यानी कि संतुष्टि। कुछ दिन ऐसे आते थे जहाँ पे काफ़ी संतुष्टि मिलती थी। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिश्ड लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। ऐसे दिन भी थे जब भी एक दिन चालू होता था एक्स्ट्रा एग मॉर्निंग में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड, सस्टेन का मतलब है केप्ट अलाइव, जारी रखा रखा गया मिड डे को वाइन, और फिनिश लग्जूरियसली, यानी लग्जूरियसली मतलब विलासिता से फायर की तरफ बैठ के ब्रांडी पीना। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. I was temptation. इट वॉज अ टेम्पटेशन यानी अट्रैक्शन, आकर्षण था ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बनाने का, बट उनको पता था मिसेस फम्फ्री वॉज सफरिंग, उनको काफ़ी दुखी थी, और आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड। कंपेल्ड यानी मैंने अपना फ़ोन उठाया और सोचा कि चलो अभी ट्रिकी के घर पे कॉल कर लेते हैं, क्योंकि बताने के लिए कि उनका लिटिल डॉग अभी रिकवर हो चुका है एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। अवेटिंग कलेक्शन यानी प्लीज़ उसे आके वापस लिया जाए। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। ठीक है, विद इन 30 मिनट्स, विद इन मिनट्स क्या हो गया, 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, ग्लीमिंग, ग्लीमिंग का मतलब है चमक। ठीक है, ब्लैक मेटल यानी एक गाड़ी सर्जरी के बाहर आ गई। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। द शॉफर, शॉफर यानी कि चालक ने डोर खोला और उसने देखा कि मिसेस पम्फ्री का फिगर डोर से बाहर आ रहा है। ही हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर। क्लैस्प, क्लैस्प का मतलब है पकड़े हुए थे उन्होंने अपने हाथों को। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड का मतलब है काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। वो कहते मिस्टर हैरियट बताओ, सच बताओ, क्या वो सच में सही हो गया है? येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तुम्हें गाड़ी से निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ले आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail wavering, was the little golden figure of Tricky. मैं जब भी घर के यहाँ पे गार्डन पे पहुँचा, अ मास ऑफ डॉग्स यानी बहुत सारे कुत्ते, हर्लिंग, हर्टलिंग, हर्टलिंग का मतलब है लड़खड़ाते हुए राउंड एंड राउंड कर रहे थे लॉन के, एंड इन उसके बीच एक ईयर्स फ्लैपिंग, फ्लैपिंग का मतलब है हिलाते हुए, और टेल को हिलाते हुए एक लिटिल गोल्डन फिगर था जो कि था ट्रिकी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ, लीथ का मतलब है लचीला। 2 हफ्ते में वो लचीला हो गया था। हार्ड मसल्ड एनिमल, सारा फैट उसका बर्न हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। ठीक है, वो कीपिंग अप वेल विद द पैक यानी बाकी कुत्तों के साथ काफ़ी अच्छे से रहा था। वो स्ट्रेच कर पा रहा था अपने आप को, और इसकी चेस्ट काफ़ी अच्छे से ब्रशिंग द ग्राउंड। ब्रशिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ब्रशिंग का मतलब है वो अच्छे से चल पा रहा था। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैंने उसे अपने बैक पे लेके उसे पैसेज तक ले आया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और शॉफर ने वो कार डोर को खुला ही रखा था। एंड वेन ट्रिकी सॉ हिज mistress, he took off from my arms in a tremendous leap. took off यानी उसने जंप किया उसके आर्म से, और ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब है अत्यधिक। लीप, लीप का मतलब क्या है, कूद, कूद से। सेल्ड, सेल्ड का मतलब है दौड़ जाना मिसेस फम्फ्री के लैप पे। शी गेव अ स्टारल्ड, स्टारल्ड का मतलब है आश्चर्यचकित हो गई। ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर। स्वॉर्म्ड का मतलब क्या है, क्लाइम्ड, licking her face and barking. During this excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds. इस excitement में मैंने chauffeur को help की बेड्स चिकी के बाहर लाने के लिए। टॉयज, cushions, coats and bowls, none of which had been used. कुछ भी यूज़ में नहीं आया था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Mrs. Pumphrey ने विंडो के बाहर देखा। leaned यानी कि झुकी विंडो से बाहर। Tears shone in her eyes. Her lips trembled. Oh, Mrs. Harriet, oh, Mr. Harriet, she cried. How can I ever thank you? This is a triumph of surgery. Triumph का मतलब है विजय।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी लग्जरी आइटम्स अगर हम एक डॉग को देते हैं, जैसे कि टॉय, कुशन, कोट, बोल्स या कुछ भी देते हैं, लेकिन एक डॉगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना। और वो खुश तब रह सकता है जब उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, ना कि अच्छी चीज़ें दी जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।